जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 एंड 24 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रॉब्लम एंड एज के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एसएससी में अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है 2022 और 23 में, ठीक है, 2022 और 23 में जितने भी क्वेश्चन एसएससी द्वारा लिया गया है, उनके सारे क्वेश्चन जो अपडेटेड क्वेश्चन है मैं यहाँ पर आप लोग को कराने वाला हूँ। इससे एक बेनिफिट होगा या इससे आपको एक हिंट्स मिलेगा कि आगामी जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चन जितना आप लगाइएगा आपको पैटर्न पता होगा। ठीक है, तो इससे आपका एक बेनिफिट ये होगा। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, सारे मैं आपको जितना भी अपडेट क्वेश्चन है, ये सारे अपडेट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। बस दोस्तों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम एज का जितने में जो क्वेश्चन होंगे वो मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे पहला जो मेथड है वो आपको पता है, नॉर्मल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? आपको नॉर्मल मेथड से इसको कैसे करना है ये मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। ओके, और तीसरा मेथड जो मेरा होगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ मल्टीपल चेक करके। ठीक है, कि मल्टीपल चेक करके इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताना होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स दूंगा आपका नॉर्मल मेथड सबको कैसे करना है ना। और स्टार्टिंग जो होगा मेरा 1-2 क्वेश्चन आपको मैं नॉर्मल मेथड से बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा मल्टीपल चेक के, उन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगर इससे नहीं होता है तो उसके बाद हम रेशियो ट्राई करेंगे, और रेशियो से भी नहीं होता है तो लास्ट में आखिर में हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा, तो जैसे पहला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग नॉर्मल मेथड से ही देखेंगे, है ना, ताकि इसका बेसिक्स आपको पता चले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले सीख लेते हैं हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम एंड एज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए देखिए, एज एंड प्रॉब्लम का जो होता है या प्रॉब्लम एंड एज की जो क्वेश्चन होती है, ये हमेशा 3 चीज़ में आपका हमेशा ये राउंड होते रहता है। कौन सा आपका? एक चीज़ आपका ये पता है आपको, प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? पास्ट। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर्स। मतलब क्या? आपका वर्तमान, भूतकाल और आपका ये भविष्यकाल। ठीक है, इन तीनों में हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्वेश्चन जो था इनका हमेशा ये घूमते रहता है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर एज यहाँ पर x साल है, तो मैं बात करता हूँ कि 5 साल पहले उनका एज कितना रहा होगा। तो आप क्या करते हैं, तो 5 साल पहले बोला तो क्या करते हैं आप लोग, x-5 करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पास्ट का पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो हम लोग अगर पूछे 5 साल के बाद इसका एज कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बाद बोला है तो इसका मतलब क्या है आपका 5x+5 कर देंगे। तो ये क्या हुआ, बढ़ गया। और ये क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट में यहाँ से आएगा तो आपको बढ़ेगा, और यहाँ से आएगा तो वो घटेगा। एक होता है ना। हाँ, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जैसे किधर से किधर जा रहा है ये ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रेजेंट से आपका पास्ट में जा रहा तो माइनस होगा। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार आपका प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा तो प्लस होगा। इसी प्रकार अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहा तो माइनस होगा, है ना। और आपका पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा तो प्लस होगा। बस इतना ध्यान देना है ये चीज़। ये तो आपका एक्स मेथड से। दूसरा मैं बात करूँ, अगर इसको रेशियो मेथड से कैसे करें, तो रेशियो मेथड से हमेशा 2 चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी 2 व्यक्ति हो जिनका एज अगर डिफरेंट की बात करो, है ना, चाहे आपका प्रेजेंट में हो, 2 व्यक्ति का ना, चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो। ठीक है, इनमें हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा एज, ये मेरा और मेरे पापा का, मेरा मान लीजिए अगर 25 ईयर है और मेरा पापा का 45 ईयर है, ये क्या है, प्रेजेंट में है। अगर मैं पूछता 5 साल पहले, ठीक है, मेरे पापा कितना होगा 5 साल पहले, तो माइनस हो जाएगा। तो मेरा एज होगा 20 साल होगा, और मेरा पापा का उस समय कितना था, 40 साल था। अगर मैं पूछूँ 5 साल के बाद मेरा एज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 30 होगा आपका, और 5 साल बाद मेरे पापा कितना होगा, 50 साल होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा एज का जो डिफरेंट होती है ना 2 व्यक्ति का, वो हमेशा बराबर होती है। कैसे? देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए अंतर, देखिए कितना है, 20 साल का अंतर। यहाँ भी देखिए 20 साल का अंतर है, यहाँ भी देखिए आपका 20 साल का अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जो भी दिया रहता है उनको पहले बराबर करना पड़ता है रेशियो मेथड से, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ, याद रखिएगा। इसलिए क्या हुआ यहाँ पर दो व्यक्ति का एज का जो डिफरेंट होती है ये हमेशा क्या होती है, ये बराबर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 20 साल का अंतर है, यहाँ भी 20 साल का अंतर है, यहाँ भी 20 साल का अंतर है। एक ही दोनों व्यक्ति तो सेम है, ये हम मैं हूँ, ये मेरा पापा है, व्यक्ति सेम है, व्यक्ति का तो अंतर नहीं है, बस क्या है एज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में अंतर है, बस यही है। ठीक है, ये चीज़ है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ दो व्यक्ति का सम की बात करूँ, ऐड की बात करूँ, तो ये दोनों अलग अलग होती है, याद रखिएगा। डिफरेंट, जैसे डिफरेंट की बात करूँ तो सेम होती है, पर सम की बात करूँ तो सम का सेम होती है, का डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ 20 साल है और 20 और 40 की जोड़ी है, कितना होगा, 60 साल होगा मेरा और मेरे पापा का, है ना। कब, ये पास्ट में था। अगर मैं पूछूं कि प्रेजेंट में कितना है, तो इन दोनों की जोड़ी कितना होगा आपका 70 साल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरा पापा का भी 5 साल बड़ा है और मेरा भी 5 साल बड़ा है, इसलिए 5 बढ़ के कितना हो गया आपका 70 साल हो गया। इसी प्रकार फ्यूचर में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, सॉरी 50 है, तो दोनों मिले कितना हो गया आपका 80 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए 10 साल बढ़ गया, क्यों बढ़ा, तो यहाँ पर भी आपका 5 साल ऐड हुआ, यहाँ पर भी 5 साल हुआ ऐड हुआ। तो दो व्यक्ति का जो होता है, अगर सम की बात करूँ तो ये डिफरेंट होती है। ठीक है, ये डिफरेंट दोनों का डिफरेंट होती है। बट अगर मैं दोनों का एज का डिफरेंट की बात करूं तो ये क्या होती है, ये हमेशा आपका सेम होती है। ठीक है, तो जैसे क्लियर आपका ये चीज़ हो गया होगा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये आपका जितना भी इसका बेसिक इन्फॉर्म था मैं आपको इसको बता दिया। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से, उसके बाद इसका रेशियो देखेंगे, उसके बाद इसको मल्टीपल चेक करके बनाएंगे। और पहला ट्राई जो हम लोग करेंगे किसी भी क्वेश्चन करेंगे वो आपका मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देख ले, थोड़ा सा एक्स मेथड देख लेते हैं, उसके बाद इसको रेशियो लगाएंगे, उसके बाद इसको मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, हमारा प्रेजेंट में कितना है, ये हमारा 5:4 दे के रखा है। तो ये रेशियो में है तो इसको एक्स ले लें। ठीक है, तो ये रेशियो में है इसलिए इसका बाई में हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, अब देखिए आगे 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद दोनों में बढ़ेगा, इसका भी एज बढ़ेगा, मेरा भी 3 साल एज पर और मेरा पापा जो भी है ना, 3 साल एज दोनों को बढ़ेगा। तब उसका रेशियो क्या हुआ, एज का हुआ, ये वर्तमान चल गया, फ्यूचर में चल गया, तो क्या हुआ आपका ये 11:9 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं एक्स का मान, और एक्स का मान निकालेगा जिसका भी पूछेगा बस आपको फाइंड आउट कर देना है। किसका पूछा है, सतीश का पूछा। सतीश कौन सा, देखिए पहला सही है, दूसरा सतीश है, मतलब ये 4 इंट का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसका पूछा है। ओके, हाँ, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 से 5 को गुना करेंगे कितना होगा आपका 45x। ठीक है, 9 से 3 को गुना करेंगे कितना होगा 27। इसी प्रकार इजकल टू 4 से 11 गुना करेंगे कितना होगा 45x होगा। इसी प्रकार 11 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 33 हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ, आप देख लीजिए छोटा बड़ा कौन सा है, तो देखिए ये छोटा ये बड़ा है, जो छोटा को इधर लाइए, ये छोटा है इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो 45 से 44 गया तो बचा कितना एक, क्योंकि इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो एक्स बचेगा। इसी प्रकार देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हुआ माइनस हो जाएगा। तो 33 में से आपका 27 गया तो बचा कितना आपका 6 बच गया, मतलब एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आपका 6 आ जाएगा, है ना। अब निकालना क्या है, निकालना हमको इसका है ना, यही है ना। हाँ, तो बस एक्स का मान जैसा है तो 6 हमको 4 इंटू क्या किया हम 6 कर दिया, तो आंसर कितना हो गया 24 साल हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्स मेथड बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मल्टीपल रेशियो मैंने आपको बताया था कि एज का डिफरेंट दो व्यक्ति हमेशा बराबर होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो देखिए वर्तमान में कितना दिया प्रेजेंट में, ये आपका 5:4 देकर रखा है ना। 3 साल के बाद कितना हुआ दोनों में, इसका भी 3 साल बड़ा, मेरा भी 3 साल बड़ा, है ना, बड़ा ना। हाँ, कितना हुआ 3 साल के बाद, ये 11:9 हो गया। अब देखिए क्या दोनों का एज का डिफरेंट बराबर है, देखिए तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो बराबर तो नहीं है। तो ये जो 1 होगा इसका अंतर इससे नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो अंतर होगा 2 इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब ना इसका बराबर होगा, समझ गया ना। मतलब हमको क्या कर दिया हम लोग, हमको इसका एलसीएम ले लिए। ठीक है ना। हाँ, आप देख रही क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 ही होगा, समझ गया ना बात। हाँ, चलिए अब देखिए 2 से इसको गुना कीजिए तो ये 10 हो जाएगा, 5 को 2 से 4 गुना कीजिए तो 8 हो गया। ठीक है, इस पर 1 से इन दोनों गुना कीजिएगा कितना सेम होगा, तो 11:9 कितना होगा ये 9 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ कितना रेशियो के अनुसार कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ भी 1। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा 3, देखिए क्वेश्चन बोल रहा 3, तो 1 बराबर
3। हमको निकालना किसका है, निकालना है सतीश की। तो इससे मल्टीप्लाई मत कर दिए, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका मैच नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो जो अब निकलेगा ना उससे आप लोग गुना कीजिएगा। तो इसका निकालना, तो ये आपका क्या है, 37 है। तो 8 इंटू ये क्या हुआ, 1 इंटू बराबर कितना आपका 3, तो 8 इंटू बराबर कितना होगा, 8 इंटू बराबर आपका 24 साल हो जाएगा। मतलब 3 से 8 को गुना कर दे कितना हो गया, 24 साल। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 24 साल। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग मल्टीपल चेक करके बनाएंगे, और ध्यान दिए मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को बहुत ईजी बना सकते हैं, ठीक है। बस बशर्ते आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेक करके बनाते हैं। हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है सतीश की। तो सतीश कितना है, 4 है, ठीक है। कितना है सतीश, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा वर्तमान में, तो वर्तमान वाला कौन है, ये 4 है कि नहीं, सतीश है। अब 4 का आप लोग गुणज देख लीजिए, मल्टीपल देख लीजिए। तो 4 से देखिए ना 23 कटेगा, है ना आपका 22 कटेगा, ना 21 कटेगा। सीधा सीधा 4 का जो कटेगा वो किससे काटेगा, 4 जो कटेगा वो 24 को काट देगा। इसका आंसर कितना होगा, डायरेक्ट आप 24 बना सकते हैं। समझ में आया मेरा बात, है ना। डायरेक्ट इसको आप लोग बना सकते हैं, 4 का मल्टीपल देखिए। बस आपको स्क्रीन में देखना है, बिना पेन पे छू के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग और क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए 2 जगह में जो मेरा आपका मान लेते 2 जगह हो जाता है 4 का मल्टीपल, तो क्या करते हैं, तो अगला स्टेप मैं वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बालू और लालू की, है ना, वर्तमान आयु कितना है आपका, ये 1:2 का दिया हुआ है, कितना है 1:2 है ना। और 7 वर्ष के बाद ये कितना होगा आपका, 7 वर्ष के बाद ये 3x5 होता है, 7 वर्ष के बाद, ठीक है। तो इसका भी 7 साल जुड़ेगा और इसका भी 7 साल जुड़ेगा, यही है ना। हाँ, तो यहाँ से रेशियो से निकाल सकते हैं आप। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, हमें पहले हम लोग मल्टीपल देखेंगे। तो पूछा है बड़े व्यक्ति का, तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, आप बताइए। जो एक बार बड़ा होगा, याद रखिए जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा होगा। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो याद रखिए रेशियो का नियम है, अगर इधर से 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी उसी गुना करना पड़ता है। इधर से जितना गुना करने इधर से भी वही गुना करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो बड़ा हमेशा कितना होगा, आपका 2 ही होगा। अब देखिए इसका निकालना क्या, बड़ा का बोला है 2 का निकाला, 2 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो यहाँ पर तो दिक्कत हो गया मल्टीपल चेक कर क्वेश्चन को। अब हम लोग थोड़ा अगला स्टेप देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर भी अगर हमारा 2-3 जगह आएगा तब हम लोग रेशियो लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद देखिएगा। अब देखिए हमें पूछा है 7 वर्ष के बाद, ठीक है। तो 7 वर्ष के बाद देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर 2 से सभी कट रहा है। अब 7 वर्ष के बाद चेक करते हैं, तो 7 वर्ष के बाद कौन है बड़ा, हमेशा कौन है आपका 5 होगा, क्योंकि 3 और 5 में कौन बड़ा है, आपका 5 बड़ा है ना। तो 7 वर्ष के बाद देखिए ये सब जितना भी दिया हुआ सब प्रेजेंट वाला दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर बड़े व्यक्ति मतलब प्रेजेंट वाला पूछा है, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद देख लीजिए जो 5 से कटेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, जो 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें अगर 5 जोड़ेंगे 32 में तो कितना होगा आपका 39 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा 5 से, ठीक है। 28 में अब 5 जोड़ लिए तो कितना होगा 35 हो जाएगा, देखिए होगा ना, जो 5 से आपका कट जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा, आपका आंसर जो होगा आपको 28 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें भी आप 7 जोड़ के देख लीजिए कितना होगा 31 होगा, जो आपका 7 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर राइट आंसर आपका 35 हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा ये चीज़ नहीं काम करता तो इसके बाद हम लोग इसको रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बहुत ईजी बन जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, राम के पिता राम की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। तो राम और राम के पिता की आयु की 2 गुनी है, तो ये आपका राम हो गया, ये राम फादर हो गया, ठीक है। ये किसका दिया है, इसका राम का ये 2 गुना है, मतलब ये 1:2 का रेशियो दे के रखा है ना। आगे बोला है 8 साल पहले। अब 8 साल पहले तो मतलब ये माइनस होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट से कहाँ चल गया, ये आपका पास्ट में चल गया, तो दोनों में 8 साल माइनस होगा, बिल्कुल होगा। का अब 2.5 गुनी होगी। अब 2.5 गुनी मतलब क्या होगा, अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे इसको, है ना, तो देखिए अगर फ्रैक्शंस को हटाते हैं तो क्या होगा, ये 10 नीचे 10 आ जाएगा, इसको काटते हैं तो जैसे इसको काटते हैं हम लोग हाँ जैसे इसको काटते हैं तो ये कितना होगा 5/2 में कट जाएगा, ठीक है, होगा ना 5/2 में 2.5 गुनी, ठीक है ना। अब बताइए 5 किसका होगा, 2 होगा। आपको इतना नहीं देखना है, एक्स वाई कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा,
ठीक है, मैं बार बार बताऊँ, जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा, क्योंकि देखिए, क्योंकि आपकी फादर आपको हमेशा आपसे बड़ा होगा, चाहे 8 साल पहले हो या 8 साल से बाद हो, है ना, क्योंकि ये आपसे बड़ा है, तो ये आप हमेशा वो आपसे बड़ा ही होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, 5 किसका होगा, आपका फादर को होगा, है ना, और 2 किसका होगा, आपका होगा। अब हमें पूछा गया राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान एक है, यही पूछा ना। तो सबसे पहले मल्टीपल चेक करके बताते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए, एक से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहाँ दिक्कत हो गया, है ना। तो आओ हम लोग चेक करेंगे 8 साल माइनस करने के बाद। देखिए क्या क्या बोला, क्योंकि ये सब क्या है, सब प्रेजेंट है, और 8 साल माइनस के बाद वो 2 से कटना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखिए, दो 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 जगह कटेगा, देखिए दो, एक है क्या है ना, वो 25 से कटेगा, है ना 23 से कटेगा, वो 22 और 24 दोनों से कटेगा। क्योंकि देखिए, सम से अगर हम लोग सम संख्या माइनस करेंगे, ये सम संख्या है ना, सम संख्या से अगर सम संख्या को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या देगा, आपको सम ही देगा। पर विषम से अगर सम को काटेंगे तो हमें हमें क्या देगा, वो हमें विषम संख्या ही देगा, देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा। 25 में से आपको 8 माइनस कीजिए तो क्या कितना होगा, हमेशा वो क्या देगा, वो विषम संख्या ही देगा। पर अगर अगर आपको सम संख्या से सम को माइनस कीजिएगा तो हमेशा क्या देगा, आपको सम ही देगा, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जगह फंस गए हम लोग, एक ये और ये, एक। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे, हम कैसे, हम लोग चेक करेंगे इसको रेशियो मेथड से, है ना। देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको झांसे में रख रहा हूँ कि ये देखिए ये जादू है, ये ऐसे 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 करना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको जादू नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ एक एक चीज़। अब देखिए, मैंने आपको कहा था, सिंपल से कहा था, क्या कहा था कि हम 2 व्यक्ति का एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना है अंतर, 1 का अंतर है, यहाँ देखिए कितना है, 3 का अंतर है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तो बराबर करने के लिए इस 3 से इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो गैप है ये इन दोनों से गुना करेंगे, और इनका जो गैप है 1 है, इन दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है, करेंगे ना। तो 1 से इन दोनों गुना करेंगे तो ये 2 और 5 हो जाएगा, 3 से इन दोनों गुना करेंगे तो ये 3 और ये 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ का कितना माइनस हो रहा है, 1 साल यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ भी 1 साल हो रहा है ना, कि ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट में था और 8 साल पहले ये रेशियो हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको रेशियो के हिसाब से 1 साल लग रहा है, बट क्वेश्चन में क्या माइनस हो रहा है, 8 साल, तो 1 बराबर 8, है ना। हमें निकालना किसका है, हमें पूछा राम का, राम का कितना है, देखिए प्रेजेंट में ये 3 है, तो 8 3 24, ठीक है, तो 3 8 24, तो 24 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। समझ गया मेरा बात, समझ गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको बराबर करने के बाद इसको मल्टीपल चेक करके इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एज का डिफरेंस जो बराबर किया ना मेरा बराबर, आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, 8 देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ से देखना नहीं पड़ेगा। अगर एक बार बराबर कर, जैसे यहाँ पर क्या गया, आपको यहाँ पर ये जो आपका कितना था, 1 का अंतर था, यहाँ पर 3 का अंतर था, तो पूछा गया सिर्फ इसका पूछा ना, आप किसी का मत कीजिए, सिर्फ यहाँ का अंतर देखिए कितना 3 है, 3 से डायरेक्ट इसको गुना कीजिए, कितना होगा आपका, ये 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीपल, क्योंकि हमें यहीं से निकालना पड़ता है, तो यहीं से आपको इसको मल्टीपल चेक करके उस क्वेश्चन को यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीपल देख लीजिए आप लोग, 3 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ओनली पर 24 कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कब, इसका एज बराबर करने के बाद, ठीक है, एज डिफरेंट बराबर करने के बाद, याद रखिएगा, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्या है, टर्म 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 के पिता टर्म से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। हाँ, तो ये हमका टर्म हो गया और ये टर्म फादर हो गया, ठीक है, जिसे टर्म से ये 3 गुना बड़ा है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, ओके। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इसका भी 10 साल माइनस होगा, इसका भी आपका 10 साल माइनस होगा। आगे बोला गया क्वेश्चन में क्या है, पहले टर्म की आयु का 7 गुनी थी, कौन उसका फायदा, तो ये हमेशा देखनी नहीं आपको, जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या इसको हम लोग मल्टीपल चेक कर बराबर करके इसको मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम रेशियो से देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 2 का, यहाँ पर अंतर कितना है आपका, ये आपका 6 का अंतर है, ठीक है। तो या तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर, या तो इन दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है, किसका क्या, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, या तो ऊपर नीचे आप उसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देख लीजिए तो 6 ही होगा, तो इसको 2 को 6 बनाने किससे गुना करें, 3 से गुना करना पड़ता है, किससे गुना करना पड़ता है, 3 से, तब ना 6 बनेगा, बनेगा कि नहीं, हाँ। तो 3 से इसको गुना कीजिए तो ये कितना 3 हो जाएगा, इससे 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा 9 हो
होगा कि नहीं? देखिए आप देख लीजिए, अंतर देख लीजिए, यहाँ भी 6 साल का अंतर है, यहाँ भी 6 साल का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए यहाँ भी आपका ये 3 और 6 का अंतर कितना है, 3 और 9 का अंतर कितना है, 6 साल का अंतर है। यहाँ पे देखिए 1 और 7 का अंतर कितना है, 6 साल का अंतर है। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका है, टर्म की वर्तमान आयु। तो टर्म का कौन सा है, ये तो वर्तमान आयु है। ये कब का है, ये 10 साल पहले का है। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 3 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, 3 से कितना कटेगा आपका, सिर्फ 15 कटेगा। समझ गए? समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। अदरवाइज को आप लोग इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, है ना। बस देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ को समझिए। अगर इसको आप लोग समझ पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर क्योंकि आपको स्क्रीन में दिखेगा, बस आपको इतना देखना है और बिना पेन छुए आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करना है। मेरा बात समझ में आ रहा? अगर समझ में आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कहता क्या, देखिए 13 साल पहले राम की उम्र सानी की उम्र की दोगुनी थी। ठीक है, सानी की उम्र की दोगुनी है, सानी की। हाँ देखिए यहाँ पर अभी तक फादर और बेटा का रहा था, हम लोग पता चल जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर सानी की दोगुनी थी, तो जिससे दुगुनी थी ये दिखाना है, सानी से दुगुनी थी। ठीक है, तो राम और ये सानी, इसका ये माफ कीजिएगा, सानी का दुगुना कौन है, राम। ये दिया है, ये कब है, ये 13 साल पहले का दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है कि वर्तमान से 3 वर्ष के बाद, याद रखिएगा, देखिए यहाँ वर्तमान से 3 वर्ष के बाद बोला है, मतलब ये किसका है, ये पास्ट का दिया हुआ है। तो ये अगला वाला जो है ये फ्यूचर का दिया हुआ है, कब, ये 3 वर्ष के बाद दिया हुआ है। ठीक है, कितना होगा ये 3/5 होगी। ठीक है, तो 5 किसका होगा और 3 किसका होगा, मैंने एक बार बताया आपको, निकालने की जरूरत नहीं है। 5 इसका होगा और 3 इसका होगा, जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वो बड़ा होगा। तो पूछा है राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान, देखिए ये फीचर का दिया हुआ है, ये आपका पास्ट का दिया हुआ है, पर यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर लाई जो करेगा ये आपका प्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब ये 3 साल पहले का है ना, देखिए 3 वर्ष के बाद, और ये 13 साल पहले का है। 13 साल का पहले का ये रेशियो दिया हुआ है और 3 वर्ष के बाद का रेशियो ये दिया है। तो यहाँ निकालने के पहले, याद रखिएगा। ठीक है, कि यहाँ निकालने से पहले जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, या तो इसमें से आप लोग 3 जोड़ दिए, ठीक है, जो यहाँ से ये कट जाएगा। अदरवाइज यहाँ से 13 साल माइनस करने के बाद जो आपका 2 से कटेगा वही इसका आंसर होगा। ये तो मल्टीपल चेक करके। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल चेक करके कैसे बनता है इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गैप बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर है। ठीक है कि नहीं? तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से जैसे मल्टीप्लाई, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर सेम आएगा, तो ये 5 और ये 3 आ जाएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका कब का है, ये आपका फ्यूचर का है या पास्ट का है। अब याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला, ये जितना दिया हुआ है ये किसका है, ये वर्तमान का दिया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। ठीक है, बट ये जो भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है ये सारे ये फ्यूचर का है और ये पास्ट का दिया है। ऐसा नहीं 5 से ये कट जाएगा 80 कट जाएगा इसका आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ये कब कटेगा 5 से, जब इससे आप लोग 3 साल ऐड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ जितना दिया हुआ 3 से ऐड करने के बाद वो कटना चाहिए 5 से। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसमें अगर 3 साल ऐड कर देंगे तो वो 5 से नहीं कटेगा। इसमें अगर 3 साल ऐड करते तो 75 जो 5 से कट सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग एक हो सकता है। इसमें अगर 3 साल ऐड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसमें अगर 3 साल ऐड करेंगे तो ये कटेगा। या तो ये आंसर होगा या तो आपका ये वाला आंसर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ये वाला आपको कट गया, है ना। अब देखिए आप तो फंस गए। चलिए अगला थोड़ा सा और एक स्टेप और देख लेते हैं हम लोग, कौन सा, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, कि 13 साल माइनस करने के बाद 2 से कौन सा कटता है। ठीक है, पर याद रखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ, सिंपल से समझिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका सम संख्या है, ये आपका विषम संख्या है। ठीक है, हाँ तो याद रखिएगा 2 से वही संख्या कटेगा जो सम संख्या हो, लिखो 2 से वही कटेगा जो सम संख्या हो, है ना। बट याद रखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये कौन सा संख्या है, ये विषम संख्या है, और ये कौन सा संख्या है, ये आपका सम संख्या है। ठीक है, ये कौन सा संख्या है, आपका विषम संख्या है। तो विषम से विषम माइनस करने से क्या आता है, हमें सम संख्या देता है। पर सम से अगर विषम संख्या को माइनस करेंगे वो हमेशा क्या देगा, आपको विषम संख्या देगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, आप 13 साल माइनस करके देख लीजिए, उसके बाद देखिए 2 से जरूर कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, ये आंसर 77 हो जाएगा। समझ गए मेरा बात आपको। ये तो आपको मल्टीपल चेक के इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बना सकते हैं, है ना। अदरवाइज को रेशियो भी लगा के आप लोग बना सकते हैं। चलिए रेशियो में भी देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। देखिए
यहाँ मैंने बराबर कर दिया था एज गैपिंग। यहाँ से देखिए अंतर देख लीजिए कितना कहाँ है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है कि नहीं। बट यहाँ से यहाँ आने में देखिए टोटल इसका अंतर कितना हुआ, ये 13 साल का पहले का है और ये 3 साल के बाद का है। मतलब यहाँ से 13 साल, यहाँ से 13 साल लगेगा, यहाँ से आने कहाँ से पास्ट से प्रेजेंट में आने में 13 साल लगेगा, फिर यहाँ से प्रेजेंट से आपका फ्यूचर में जाने से फिर 3 साल ऐड करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर कितना होगा, टोटल यहाँ पर आपका 16 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर 16 है ना, 5 बराबर कितना होगा 80, 5 बराबर 80। ठीक है, कितना हो गया 5 बराबर 80, तो 80 मत मर दिया आंसर। ये कब का है, ये कब का है, ये आपका किसका है, ये वाला, ये राम जो है किसका है, ये आपका फ्यूचर का है। ठीक है, तो इससे 3 साल पहले मतलब प्रेजेंट बोला ना, तो प्रेजेंट में इससे 3 साल माइनस कर दिए, तो 3 साल माइनस करने से कितना आएगा 77 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ, लाइक शेयर कमेंट। देखिए रेशियो से मैंने बताया आपको, अब मल्टीपल चेक करें दोनों से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है ना। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना था। ठीक है, कौन, श्याम प्रभात की तुलना में, तो श्याम और क्या है प्रभात की तुलना में क्या है, ये 2 गुना है। तो ये 1:2 का रेशियो दिया है ना। कब का है, ये 15 साल पहले का है। ओके, अब से 5 वर्ष के बाद, ठीक है, अब से 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट लाई करेगा। ठीक है, कितना है 5/8 है, तो कौन 8 होगा कौन 5 होगा, ये 8 होगा और ये 5 होगा। आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, श्याम मतलब आपका यहाँ पर पूछा है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान देगा है ना। ये कब का आपका, ये आपका फ्यूचर का दिया हो, और ये कब का दिया है, ये आपका पास्ट का दिया, तो प्रेजेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं है ना। तो देखिए निकालते कैसे हैं, तो देखिए तो इन सभी में 5 जोड़ने के बाद जो 8 से कटेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इससे 5 जोड़ते तो ये कितना होगा आपका 77 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 8 से नहीं कटेगा। इसमें अगर हम लोग 8 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं तो ये 80 हो जाएगा। तो चलिए ये तो हमारा हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा जो 8 से नहीं कटेगा। इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 69 होगा जो 5 से नहीं कटेगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको बताया, तरीका बता दिया। यहाँ से आप रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो को भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है ना, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से ये कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको तो 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आएगा, तो ये 8 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए अंतर कितना है 2 पर यहाँ 15 और यहाँ पर 5, तो टोटल 20, 2 बराबर 20, 1 बराबर 10। तो यहाँ से इसको गुना कर दिए तो कितना होगा 80 हो जाएगा। तो ये कब का है, ये आपका फ्यूचर का है। तो 5 साल माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा ना। मैं देखिए मैंने बताया था ना कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमें निकालना क्या है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। निकालना क्या है, तो हमें निकालना क्या है, वर्तमान निकालना है। ठीक है, तो 5 साल माइनस कर दिए, तो 5 साल माइनस करेंगे कितना आएगा 75। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको रेशियो से बता दिया, आपको मल्टीपल चेक करके दोनों से बता दिया। ठीक है, आप इसे एक्स मेथड से भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लगा सकते हैं, एक्स मेथड भी इसको यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए है ना। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आपका रेशियो पूछा है। ठीक है, तो इसको ना ही आप लोग मल्टीपल चेक करके को इस टाइप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट मान है नहीं, यहाँ पर क्या आपका रेशियो पूछा है, रेशियो दे दिया है ना, इसलिए इसको हम लोग मल्टीपल चेक करके इसको क्वेश्चन मानने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। एक आपको रेशियो से कैसे करेंगे, दूसरा क्या इसको हम लोग विदाउट रेशियो से या उसको विदाउट मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ है ना। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पे है, क्या बोला है कि 10 साल पहले मुरली की आयु उनके बेटे सतीश की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, ये मुरली होगी और ये सतीश होगी, इसकी आयु की ये 3 गुनी है। ये कब का दिया है, ये 10 साल पहले का दिया है, और प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद। ठीक है, 10 वर्ष के बाद कितना दिया है, ये इसका 2 गुनी होगी। ठीक है, चलिए ये 2:1 का रेशियो देकर रखा है। तो पूछा है वर्तमान में दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एज गैपिंग को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है कि नहीं? हाँ, है ना? हाँ, यहाँ पर कितना है आपका, 1 का अंतर है ना? हाँ, तो 1 के साथ गुना करने से वही आएगा, 2 से इसको चेंज हो जाएगा, ये वाला गुना करेंगे तो 2 से इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए आप लोग, ये 3 और ये 1 आ गया, है ना? इसको 2 से गुना कर देंगे इसको, तो ये आपका 4 बन जाएगा और ये आपका 2 बन जाएगा, है कि नहीं? अब देख लीजिए, पहले इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अंतर देख लीजिए कितना, 1 का अंतर है ना? और अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 10 साल पहले और 10 वर्ष के बाद, टोटल यहाँ से यहाँ अंतर कितना है आपको, यहाँ से 20 साल का अंतर है, ठीक है? कितना है, 20 साल का, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम लोग, है ना? कहाँ से कहाँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, है ना? कहाँ से, पास्ट से फ्यूचर में आ रहे हैं, तो पास्ट से फ्यूचर में आने में यहाँ से 10 साल और यहाँ से 10 साल, तो यहाँ पर 20 साल हो जाएगा, ठीक है? ऐड हो जाएगा, तो 1 बराबर 20, ठीक है? हमें निकालना किसका, इसका, तो गुना कीजिए, तो ये होगा 80 और ये होगा, हो जाएगा आपका 40। तो ये कब का निकला, ये आपका पास्ट फ्यूचर का निकला, ठीक है? पर यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, यहाँ आपको पूछा है वर्तमान में, ठीक है? मतलब ये वाला यहाँ पर, ओके। हाँ, तो ये कब का है, ये 10 वर्ष के बाद है, तो 10 साल माइनस कर दिए तो ये होगा 70, यहाँ 70 हो जाएगा, और एक होगा आपका 10 साल माइनस करेंगे 30। अब इसी का रेशियो पूछा है तो रेशियो कर दिए, बस काटने से आंसर आ गया आपका, काट दिए, मतलब 7:3। कहाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी में देखिए राइट आंसर है, ठीक है? ये तो मैंने एक तरीका बता दिया, एक तरीका और आप लोग देख लीजिए, ठीक है? देखिए सिंपल सा, देखिए इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप लोग सिर्फ ऐड कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? देखिए कितना कितना था, सब हट गया क्या? हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा लिख दे रहे, ये 3:1 का दिया हुआ है, ये 2:1 दिया है, ठीक है? चलिए बराबर कर लेते फिर से एक बार, तो हाँ ठीक है, तो ये 2 से गुना कर देंगे तो ये 3 और 1, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा होगा 4 और ये 2, ठीक है? अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई भी अंतर गैप करने की जरूरत नहीं है, कोई सॉरी रेशियो निकालने की यहाँ से जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बस आपको ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ से इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा, 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 7 और 4 को ऐड कीजिए तो 3 और 4 को ऐड करने से कितना 7 आएगा, 1 और 2 को ऐड करने से 3 आएगा। कहाँ से, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पर है। समझ गए? सबने लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्या कहता है, वाई वर्ष पहले, देखिए यहाँ से अभी कुछ नहीं दिया, यहाँ वाई वर्ष पहले दिया है ना। क्या बोला है, मोमा की आयु शोमी की आयु की 1/5 थी, ठीक है? तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक तरीके आपको बताऊंगा, सिंपल सा चीज़ है ना? जो सामने वाला होगा नीचे होगा, दूर वाला जो होगा ऊपर होगा, ठीक है? याद रखिएगा, जिसके साथ दिया है कंपेयर करना, वो क्या है, नीचे वाला होगा, और जिसके साथ बोल रहा है उसका ऊपर में वाला होगा, ठीक है? ये देखिए, तो चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप निकाल लीजिए। देखिए मोमी इजगल टू क्या है, सोमी का 1/5, है ना? यही ना? हाँ, का मतलब इंटू, तो सोमी उधर चल जाएगा तो क्या होगा बाई में, तो इंटू में तो होता है बाई होगा तो m/s हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा 1/5। तो वही चीज़ तो मैंने आपको बताया कि मोमी का 1 और सोमी का 5, सामने वाला नीचे और ऊपर वाला दूर वाला ऊपर, ठीक है? यही मैंने बताया। चलिए ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, अदरवाइज जो मैं आपको बताया, ठीक है, वो देख लीजिएगा। जो m और क्या है, m और s क्या बोल रहा है, 1/5, ये कब का है, ये वाई वर्ष पहले का है। अब वाई वर्ष के बाद, ठीक है, वाई वर्ष के बाद 1/4 है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है दोबारा, जो बड़ा होगा हमेशा वो बड़ा ही होगा, ठीक है? तो मोमा और शोमी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग कर लिए इसको बराबर, है ना? तो यहाँ से 4 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, तो 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से इसको कीजिएगा तो ये 3 और ये 15, ठीक है? 4 से इसको कीजिएगा तो ये 4 और ये आपका 16 हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया आपको, इसको निकालने के लिए आप सिर्फ सिंपल सा ऐड कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा। या तो आपको रेशियो से अगर बनाना है तो याद रखिएगा, अगर यहाँ वाई वर्ष बोला है, ठीक है, तो आपको यहाँ सेम मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी कीजिएगा सेम मानना पड़ेगा, यहाँ जितना लीजिएगा आप लोग, यहाँ भी आपको उतना ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल लेते हैं तो यहाँ भी 1 साल लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 1 साल पहले का है और 1 वर्ष बाद का है, कुछ भी लिया, दो लेते हैं तो यहाँ भी आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है?
हाँ उससे भी आपका बन जाएगा। क्या अंतर गैप देख लीजिएगा, ठीक है, अंतर कितना है, 1 का गैप है ना। यहाँ पर जो भी है, यहाँ से 2 साल पहले है, 2 साल बाद 1 साल जो भी है, तो सिंपल आपका 1 साल लीजिएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ आप उससे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया। अदरवाइज आप सिंपल सा ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 7, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा आपका 31। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए सी। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, वही है। तो रूबी का 1/4 है ना, तो रूबी होगा 4, और किसका दिया है, ज्योति का होगा 1, ठीक है। ये वाई वर्स पहले का है, और वाई वर्स के बाद ठीक है कितना है, रूबी के 0.3 1:3 है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तो ज्योति का रूबी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना आपको, ठीक है। तो फिर से आप देख लीजिए अंतर, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से इसको कर दिए। चलिए करते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 3 से इसको कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। ऐड कर दिए 5, और देखिए ये ऐड करने से कितना हुआ, ये दोनों ऐड करने से आपका 5, इन दोनों को ऐड करने से आपका 17। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, इज द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी अलग है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रथिन की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। चलिए आर का दिया हुआ है कितना है, 16 वर्ष, जबकि उनके चचेरे भाई की उम्र वर्तमान आयु 7 है। किसका, आरसी का, रथिन का चचेरे भाई का कितना है, ये 7 वर्ष है, ये वर्तमान दिया है। तो पूछे कितने वर्ष के बाद रथिन की उम्र उनके चचेरे भाई की 1.5 गुनी होगी। अब 1.5 गुनी मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो 3 किसका होगा, ये बड़ा है तो इसका 3 होगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ आप थोड़ा सा इसका रेशियो निकाल लीजिए, आप लोग पहले एज बराबर कर लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर कितना है बताइए आप, यहाँ पर 9 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 का अंतर है कि नहीं। हाँ तो इससे 9 से गुना करने से ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए है ना, होगा कि 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा। तो 1 से इसको गुना करने से ऊपर वाला को तो सेम चीज़ आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16 और 7 होगा। 9 से इन दोनों को गुना कीजिएगा तो फ़र्क पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 27 हो जाएगा, और ये कितना 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले 16 था, अभी 27 हो गया, ये पहले 7 था, अभी 18 हो गया। तो कितने वर्ष के बाद 1.5 गुना हो गया, तो इससे इसको माइनस कर दिए तो कितना होगा, 11 साल। यहाँ से भी 18 से 7 को माइनस किया तभी भी 11 साल, मतलब ये 11 वर्ष के बाद इसका क्या होगा, इसका 1.5 गुना हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। देखिए ये रहा आपका है ना आज का सारे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन कल जो करेंगे थोड़ी सी और आगे करेंगे, और आपका ट्राई करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन लेने की, है ना, जो हाल ही में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। बस अब दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेथड या वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपना दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कि अगर आप इस मेथड को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपको बचाएगा, ठीक है। एक तो रेशियो मेथड, और दूसरा क्या आपका मल्टीपल चेक करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। हाँ आप एक्स मेथड को बिल्कुल भूल जाइएगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं कल है ना कुछ और नए क्वेश्चन, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक कर बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।